नमस्ते। तो पोस्ट रनिंग स्ट्रेच की जहाँ बात है, हम थोड़े बहुत आसन करेंगे, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है वो यह है कि आप जब ओपनिंग कराएं यानी स्ट्रेच कराएं तो आपका फोकस स्ट्रेच पर हो, दूसरा मोर एक्सलेशन पर फोकस हो और जो ब्रीदिंग का सीक्वेंस जहां जैसा है उसको बनाए रखें। आप ब्रीथ प्रॉपर करते हैं तो आप अगर इंजर्ड भी हैं तो आपकी इंजरी जल्दी हील होती है, और अगर मसल में स्टिफनेस टाइटनेस आई है तो वो भी आसान हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले डॉग पोज में आ जाएं, जितना कंफर्ट लगे। पहली बार में जब डॉग करें दौड़ के आने के बाद नी को बैंड रखें, यहाँ 5 से 10 ब्रीथ। इसके बाद धीरे धीरे खोलें, आपको कंफर्ट ना लगे इस तरह पहले कंफर्ट करें पाँव को, और ध्यान रखें कि आपका बेली लॉक हो यानी उद्यान बंद, शोल्डर पीछे, और छोड़ दें। छोड़ करके सिर्फ पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करें, अपने एक्सलेशन को देखें। यहाँ से राज कपोत के लिए राइट लेग को उठा करके इस तरह। तो क्या ख्याल रखें, आपका नी हिप्स एक लाइन हो, हिप्स ना जाए कोई बात नहीं, लेफ्ट थाई ग्राउंडेड हो, स्पाइन हो। दिक्कत हो आप यहां मॉडिफाई करें, इस तरह रुके। यहां 5 आने के बाद जितना कंफर्ट करें उतना ही बेंडिंग करें, जोर जबरदस्ती नहीं। यहां 5 रहे, फिर वापस आपको थोड़ा रहना है। मैं चूंकि दिखा रहा हूं, सेम इसी को लेफ्ट, जैसे नी से हिप्स एक लाइन, तो राइट थाई को फोकस करने के लिए राइट लेग को पीछे करते जाएं, स्पाइन को आगे करें। ये तुरंत आपके लेग को रिलैक्स कराएगा। फिर यहां से बैक बेंडिंग, चेस्ट ब्रीदिंग होगी। डॉग के बाद सीधे शशांक आसन में आएंगे इस तरह। यहां 5 से 10 ब्रीथ रहेंगे। यहां बैठ जाएंगे। सबसे पहले फायर लॉक पोज, जिसको हम लोग एडीआर में क्रांतिकारी पोज भी बोलते हैं। हील टू नी पोज, एक हील ऊपर एक हील नीचे, यहां से हाथ ऊपर, सांस भरेंगे। जैसे सांस छोड़ते जाएंगे बेली लॉक करते जाएंगे, अंदर ड्रॉप। पहले फिंगर लगाएं, फिर आपको कंफर्ट लगे फिर ब्रीथ, एल्बो ड्रॉप। एल्बो ड्रॉप ना हो, यहां रहे, छोड़ दें। आपका ध्यान ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रेचिंग की ओर, मोर एक्सलेशन। दिक्कत हो आप मुंह से सांस छोड़ें। इसी को रिपीट करेंगे दूसरी ओर, सेम। अब कुछ आसन हम जो लेट के करेंगे, बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह लेट जाएं। सबसे पहले एक पांव को बैंड करें, टोज को नीचे पॉइंटेड पकड़ लें अच्छी तरह से, एक्सेल। फिर दूसरा, फिर दोनों को खड़ा करके सुचिंद्र आसन, ये एल बनाएं। अब आप ध्यान दें, मैंने जो एल बनाया है आपको सामने से भी देखें इस तरह। तो जो पांव मैंने बैंड किया, राइट बैंड किया, राइट हैंड इन साइड से यहां लॉक। आपको यहां दिक्कत हो तो अंदर लॉक करें, फिर सांस भरें, छोड़ते हुए पुश करें। तो आप इसको साइड से देख लें कितना आप अंदर की ओर लाएं। फिर दूसरा इसी तरह। फिर यहां से सुप्त राज कपोत करेंगे। यहां से बैंड किया, मैंने राइट किया है तो राइट लेफ्ट हैंड से हील को पकड़ा, राइट से नी को, और अपनी ओर पुश किया। दूसरा पाँव एंगेज, जितना कंफर्ट है। आप भाग भी कर सकते हैं इस तरह, लॉक। दूसरा पाँव एंगेज, टोज पॉइंटेड, सेम रिपीट। अब इस बार राइट हैंड से लेफ्ट हील को पुश, अच्छा कंफर्ट लगे इस तरह। इसके बाद हैप्पी बेबी पोज,
सुप्त बालासन। इसमें क्या ख्याल रखना है कि हील टू नी एक लाइन होगा, और नी नीचे जाएगा तो उसके साथ एल्बो भी जाएगा। सांस लिया, एक्सेल, यहां रुकेंगे 5 से 10। आप सिंगल भी कर सकते हैं इसको, दोनों हाथ से सपोर्ट इस तरह ले लिए, पुश कर रहे हैं। दूसरा, इसके बाद आप सुप्त पाद अंगुष्ठासन करें। आपको बेल्ट है तो बेल्ट पकड़ लें, या इस तरह से पाँव पकड़े, या इस तरह लॉक करके। सबसे बेस्ट है कि बेल्ट पकड़े, टोच को नीचे, हील ऊपर, पाँव इंगेज। ये बेस्ट आसन में है पोस्ट रनिंग में। सेम इसको रिपीट, लेफ्ट, फिर एक लास्ट में आप साइड स्टे जरूर करें। इस तरह लेट गए, आप चेक करें आपका हील, हिप्स, शोल्डर एक लाइन में, पूरा आर्म पिट फ्लोर पर चला जाए, अंदर की ओर लाए, पाँव को कंफर्ट लगे ऊपर कर दें। आपको दिक्कत लगे इसे बैलेंस में बेल्ट लें, या फिर आप दीवार का सपोर्ट लें। दोनों ओर करके बैठ जाएंगे। फिर से वापस असांग आसन, पाँच से 10 ब्रीथ। एक लास्ट में इस तरह टेबल लेंगे, क्योंकि हमारी शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती रनिंग के बाद। इस तरह एक टेबल लेकर के एल्बो लगाएंगे, ये हम लोग डेली क्लास में करते हैं। ये ड्रॉप, यहां ब्रीथ 5 से 10। जब आप रनिंग करके आए, आपके पास समय हो, थोड़ी देर आप जरूर लेट जाएं। इस तरह अपने नाभि पर ध्यान देते हुए डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, वशिष्ठ प्राणायाम। या ब्रीदिंग में आपको कभी दिक्कत भी लगे, आप कुछ ना करते हुए नेवल रीजन पर ध्यान देते हुए अपने आप को छोड़ दें। बस इतना काफी है। ओके, थैंक यू।